प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5 और वचन 4 यहाँ लिखा है कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। डेरे का मतलब है शरीर। इस शरीर में रहते हुए हम बोझ से दबे हुए और कराहते रहते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जिसके नीचे हम दबे चले जाते हैं और हर एक के पास अपना बोझ है। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी और इस तरह की बहुत सारे बोझ और तनाव हमारे जीवन को परेशान करते हैं जब हम इस शरीर में होते हैं। और जब हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 5 यहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। और इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य, हर एक आदमी अपना बोझ खुद उठाएगा, हर एक औरत अपना बोझ खुद उठाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बोझ आपको ही उठाना पड़ता है। कोई भी आपको मदद नहीं कर पाता है। ऐसा समय जरूर आता है कभी ना कभी। और बाइबल की जो शिक्षा है वो हमें बताती है कि इस बोझ के तले ही हमको आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है वो बाइबल में बताया गया है। और कौन कौन से ऐसे बोझ हैं जिसका हम लोग अक्सर हर दिन सामना करते हैं अपने जीवन में। और अगर हम पढ़ते हैं कि लूका अध्याय 21 और उसका 34 और साथ ही साथ मत्ती अध्याय 6 और उसका 25 से 27, तो हमें पता चलता है। और इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि संसार की चिंताएं क्या हैं, हमें क्या खाना चाहिए। मतलब ये कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। और ये कुछ बेसिक बर्डन है, बोझ है जो हर इंसान के जीवन में है। खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, रहने को लेकर। और ये सारी चिंताएं हैं जिसकी वजह से हम बोझ में दब जाते हैं। हो सकता है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। आप लगातार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन कोई भी आपको यस नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी के पास भी इस समय नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं है, या फिर जो भी पैसे कमाने का सोर्स है, जहाँ से पैसे आपको मिल रहे हैं, वो इतने कम हैं कि आपको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि इस समय आपने वो सारे तरीके यूज़ कर लिए हैं, सबको आपने वो सारे दरवाजे खटखटा लिए हैं, अपने दोस्त, अपने पहचान वाले, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, लेकिन कहीं से भी आपको मदद नहीं आ रही है। और इसकी वजह से आपकी रातों की नींद गायब हो गई है। आप बहुत रात तक जगते रहते हैं। और हो सकता है कि हर दिन, रात, सुबह, शाम आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप दुख में डूबते चले जा रहे हैं। आप हर दिन आंसू बहा बहा कर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए, आपके जीवन की जो परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप मुक्त हो जाएं इन सारी परेशानियों से, चाहे वो किसी तरह की भी है। जब हम अय्यूब की किताब देखते हैं, अय्यूब अध्याय 6 और उसका 1 से 3, तो अय्यूब परमेश्वर का एक धार्मिक जन है। और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरा जो बोझ है वो इतना ज़्यादा है कि समुद्र के जितने भी बालू है उन सब से भी भारी हो जाता है, और इसीलिए मैं उतावला हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। और अध्याय 6 के वचन 9 में अय्यूब फिर से बोलता है कि अगर क्या ही भला होता अगर ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। और अय्यूब अध्याय 7 के 15 में वो बोलता है कि कितना भी अच्छा हो कि अगर कोई मुझे मृत्यु दे दे तो ये सबसे अच्छा होगा मेरे लिए। आज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के इतने महान और इतने धर्मी जन को भी कि वो इतने बोझ में दबा है और इतनी ज़्यादा उतावलापन है और इतना ज़्यादा उसके दिल में दर्द है, उसके मन में, उसके जीवन में इतना दर्द है कि वो जीवन को ख़त्म करना आसान समझता है बजाय इसके कि और आगे बढ़ सके। और हमें भी आज कुछ बातें समझनी होगी कि जिस भी बोझ में आज हम गुजर रहे हैं अपने जीवन को, किसी भी परेशानी में, किसी भी तरह के परेशानियों से भरे हुए बोझ में, जिसमें भी हम गुजर रहे हैं, आज हमारा जीवन है, इन सब से प्रभु परमेश्वर पहले ही गुजर चुका है। और आपके परमेश्वर को सब कुछ पता है आपके बारे में। वो खुद में आकर इस दुख को उसने देखा है। और यीशु मसीह कौन है दुनिया में? वो एक कारपेंटर, एक बढ़ई का बेटा है। और कौन है यीशु मसीह आज हमारे लिए? अगर हम यूहन्ना अध्याय 3 और उसका 13 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और इससे हमें पता चलता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय धरती पर भी थे
और उसी समय में वो स्वर्ग में भी थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए और स्वर्ग में ही रहने वाले हैं। उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो हमें हर एक बोझ से निकाल सकते हैं। वो स्वर्ग के उस अत्यंत चमत्कारी शक्ति में भी हैं और इस धरती के दर्द और परेशानी को भी जानते हैं। और हमारे दर्द और परेशानियों को समझने के लिए यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ ताकि वो हमें समझ सके, हमारे दर्द को जान सके और हमें आज़ादी दिला सके हमारे बुराई से, हमारे पापों से, हमारे दुखों से, और हमें उस उद्धार की तरफ ले सके जो प्रभु यीशु की तरफ से आता है। सोचिए, स्वर्ग में रहने वाला खुद जो परमेश्वर है वो धरती पर क्यों आता है? क्यों वो इतना दुख उठाता है? क्यों वो इतनी पीड़ा उठाता है और इतनी गरीबी की ज़िंदगी क्यों जीता है? ताकि हम लोग बचाए जा सके, ताकि हम लोग स्वर्ग के उस रास्ते की तरफ जा सके, ताकि हमारा एक रिश्ता बन सके उस पवित्र परमेश्वर से जो पहले नहीं था। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस कदर नीचे किया कि वो इंसान के रूप में, एक साधारण इंसान के रूप में यहाँ पर रहा, और वो हमारे हर तरह के दुख, तकलीफ और बोझ को अच्छे से जानता है और हमें निकालेगा। और आज वो यीशु आपके हाथों को थामेगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बोझ के समय, इस दुख के समय आपका हाथ थाम ले? और अगर आप समझते हैं और आप चाहते हैं कि यीशु आपको उस बोझ से आज़ाद कर दे और यीशु आपका हाथ थाम ले, तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि यीशु खुद ही चाहता है कि हर एक व्यक्ति बोझ से निकाला जाए, हर एक व्यक्ति बोझ से बचाया जाए, दुख, तकलीफ और हर तरह की संसार की पीड़ा से बाहर निकल सके। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी कोई प्रार्थना है तो आप प्लीज़ हमें भेज दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर हमें भेज दीजिए। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। धन्यवाद करता हूँ यीशु के उस प्रेम के लिए जिससे वो स्वर्ग का मालिक होकर भी इस धरती पर आया ताकि हमारे समान बन सके, हमारे समान दुख उठा सके और जान सके हमें अच्छे से कि हम कैसा महसूस करते हैं इस शरीर में, कैसे हम लोगों की द्वारा दी गई बुराइयों को देखते हैं, कैसे हम अपने आसपास दुख और तकलीफ को उठाते हैं, और कैसे हम हर दिन, हर एक जीवन के हर एक दिन के लिए हम लोग कितनी मुसीबत उठाते हैं। और परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप शरीर में इस धरती पर आए ताकि आप हमें समझ सके, और इससे हमें पता चलता है कि आपका प्रेम कितना ज़्यादा है कि आप भी हमारे उस दर्द को महसूस करते हैं, आप भी जानते हैं कि हमें क्या परेशानी है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें समझते हैं। और प्रभु, आपको सारी महिमा और सारा आदर इस समय हम देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय हर एक भाई बहन पर। प्रभु, आप अपनी नज़र लगाइए, अपनी नज़र परमेश्वर उनकी तरफ रखिए, और अपने उस पवित्र हाथ से प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य से आज उन्हें हर एक बोझ से निकालिए। प्रभु अपने बच्चों को पर प्रभु इस समय हर एक बोझ से, हर एक अंधकार से बाहर निकालिए। दया कीजिए परमेश्वर, हर एक को उनकी पुकार और उनकी तकलीफ को आप प्रभु देख रहे हैं। अपने पवित्र हाथों से प्रभु आज उन्हें आज़ाद कर दीजिए, छुटकारा दिलाइए प्रभु उन्हें हर तरह की दुख और तकलीफ से, हर तरह की शारीरिक दुख और तकलीफ से, हर तरह की मानसिक पीड़ा से, हर तरह के उत्पीड़न से, और प्रभु उन्हें आज़ाद कर दीजिए हर एक तरह की आर्थिक समस्याओं से। प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी नहीं है सहायता के लिए, इस समय उनके पास कोई भी नहीं है प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। और प्रभु, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास आर्थिक समस्या चल रही है, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि उनके पास बहुतायत से पैसा आ सके। प्रभु, आपके पुत्र और पुत्रियां बहुत सारे अंधकार से गुजर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में दुख और पीड़ा और बोझ से वो दबे जा रहे हैं। प्रभु, अपने बच्चों पर दया कीजिए इस समय, और प्रभु दया कीजिए कि उनके जो हृदय है वो खुल सके आपके लिए। अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर अपने लोगों को इस समय, कि उनका हृदय आपकी तरफ आ सके और आपके लिए उनका मन खुल सके, ताकि आप अपने पवित्र और सामर्थी हाथों से उन्हें बाहर निकालें इस बोझ से, इस अंधकार से और इस पूरी की पूरी परेशानी से। प्रभु, आज़ाद कर दीजिए उनके परिवार में हर एक जन को हर तरह की बुरी आदतों से, आज़ाद कर दीजिए उन्हें हर तरह के बुरे दोस्तों से, आज़ाद कर दीजिए उन लोगों को प्रभु हर तरह के बुरे विचारों से, ताकि उनके जीवन में शांति आ सके प्रभु, ताकि वो देख सके आपके उस पवित्रता को और आपसे उनका रिश्ता जुड़ सके एक बार। मास्टर प्रभु यीशु मसीह, दया कीजिए अपने पवित्र हाथ से आज और उन्हें छूइए प्रभु,
प्रभु दया कीजिए, अपने लोगों का चरित्र को उठाइए प्रभु, ताकि उनका चरित्र मजबूत हो सके। जो इस समय अलग अलग तरह की बुरी आदतों में है वो उनसे बाहर निकल सके, अलग अलग तरह के बुरे लोगों की संगति में है उनसे बाहर निकल सके, उनके मन में जो बुरे विचार है उससे वो बाहर निकल सके और पूरी तरह से प्रभु आपको समर्पित कर दे अपना जीवन, आपकी आज्ञाओं को माने। प्रभु उनके परिवार में आशीष दीजिए, मदद कीजिए कि वो परिवार में एकजुट होकर रहें, परिवार में शांति रहे और प्रेम रहे और एक दूसरे के प्रति आदर रहे। प्रभु दया कीजिए कि आपके अनुग्रह इन सब लोगों पर रहे। प्रभु दया कीजिए कि आपके पवित्र आत्मा सब पर रहे प्रभु और सबको अगुवाई कर सके। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए और धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। परमेश्वर आप वो प्रभु हैं जो सबके दिलों को जांचते हैं और आप उनके दिल की उस प्रार्थना को भी सुन रहे हैं जो सिर्फ वो आपसे कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर सुनने के लिए, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के द्वारा भी आप सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक UPI ID मिलेगा, आप वहाँ से भी सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ हर समय रहे और परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन।